इल्जाम में जो भी लोग अभी तक जेल में हैं, उनके ऑर्डर कब तक हो गए, क्यों रुके हुए हैं, लोग परेशान हैं, बार बार इस बात के सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, असल में मुख्तलिफ लोग जो अभी ये जो कागजात के एसआईटी जो बैठी है, एसआईटी तो माशाल्लाह पूरी मुकम्मल हो चुकी है और जहाँ तक हमारी मालूमात एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला है। लेकिन एसआईटी की इंक्वायरी करते करते बीच में ये जो नए केसेस दाखिल किए कि भाई कागजात में हेरा फेरी है, कुछ काम में गलत है, उस सिलसिले में कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो कुछ वकील भी थे, 2 वकीलों को बेल पे अदालत ने छोड़ा है। एक को यहीं से छोड़े थे, खालिद यूसुफ जी है, वो दिल्ली तक गए और दिल्ली से फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी। बाकी दोबारा और एक वकील को अरेस्ट किया, वो भी कोर्ट ने छोड़ दिया है। कारपोरेशन के कुछ लोग थे, नवाब थे, वो अभी तक अंदर है। शगुफ्ता वो भी एम्प्लॉय अंदर है और बाकी के जिन्होंने एप्लीकेशन बनाए थे, कुछ एजेंट वगैरह जो है, तो सबके जो एप्लीकेशन थे उसकी समाप्त हुई। क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर की शिशिर हीरे की नियुक्ति की गई थी और वो मसरूफ रहने की वजह से रहते नहीं, उसकी वजह से वो थोड़ा वक्त लगा। और जो पेचीदगी है, 2 मुख्तलिफ जज साहबान के सामने केसेस हियरिंग पे है और 4 ऑफेंस रजिस्टर हुए, उसके भी एक दूसरे का ताल्लुक आता है, तो उस हिसाब से पूरी समाप्त होगी। जो रिप्लाई देने थे वो भी दिए, कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नज़ीर भी बताए हैं। और चूँकि चार्जशीट आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पेजेस है, तो अदालत बारीक बीनी से पढ़ने के बाद में फैसला करेगी। तो अभी तमाम वकला की और हमारा रिप्लाई वगैरह हो गया है। अब वो इंशाल्लाह अंदरूनी हफ्ता अदालत उसको पर हुक्म करेंगे जो भी करना है। हम पूरी उम्मीद है 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी के सब लोगों की इंशाल्लाह जमानत हो जाएगी। जिनके खिलाफ एविडेंस है, मतलब जो ऑफिसर्स है रेवेन्यू के या वो है जिनके खिलाफ ज़्यादा एविडेंस आए होंगे, शायद उन्हें ना छोड़े। लेकिन बाकी जो भी जो एप्लीकेशन है, जो अर्जदार है जिन्होंने अपने बर्थ एक्सट्रैक्ट बनाए और जो मुलविस पाए गए या और दूसरे लोग हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अदालत उन सबको बरी कर देगी। हम पूरी उम्मीद है। और दोनों जज साहिबान जो बहुत बारीक बीनी से मुताला कर रहे हैं, कई चीज़ें पूछी उन्होंने और इसीलिए वक्त गया कि भाई हम मुतमईन नहीं कर पाए, ये पूरा पढ़ के बताते फिर बताए। कुछ सवालात अदालत ने भी पूछा है और उसमें सिर्फ अभी शायद आयोग से कुछ बाकी था, तो वो भी साहब ने उनको बोला था 1-2 दिन में शायद आयोग से कोर्ट कुछ सवालात पूछेंगे जो उनको पूछना है कि भाई इसके अलावा और क्या है। जैसे एक साजिद है, उसके बारे में पूछे कि ये राशन कार्ड गलत है, इसके अलावा और क्या है बोल के। ऐसा तो कुछ चीज़ें वो आयोग से क्लियर करने वाले, लेकिन वकला हजरात के आर्गूमेंट हो चुका है, सरकारी वकील का आर्गूमेंट हो चुका है, अब वो मसला खत्म हो गया। अदालत को इख्तियार है कि आयोग से कुछ जो क्वेरी से पूछने का उतना बाकी था, शायद 1 आध दिन में कोर्ट उनको बुला के वो पूछ ले और फिर दोनों ऑर्डर जो है वो इंशाल्लाह अंदरूनी हफ्ता हो जाएगा। हम लोग पूरी उम्मीद है, डिफेंस कमेटी ने पूरी मेहनत की, तमाम वकलों ने मेहनत की है और भी जो दूसरे वकला है उन्होंने भी अपने अपने मौकिल के लिए काफ़ी मेहनत की है। हम लोग तो पूरी उम्मीद है, बाकी जो कागजात है और जो अदालत का अपने व्यू रहेंगे इंशाल्लाह देखते हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट बाकी हमारा लीगल सेल काफ़ी मेहनत कर रहा है, कोर्ट के अंदर केस लड़ रहा है। और आज मैं वकील साहब से मेरी मुलाकात हुई, हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है और जो फिक्र जो लोग जेल में हैं उनके परिवार को है, उसी तरीके से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को भी फिक्र है। और इसीलिए हम लोग आज वकील साहब ने आपको बताया कि बहस मुकम्मल हो गई है दोनों तरफ से और इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर अंदर उसका नतीजा आना चाहिए, फैसला आना चाहिए। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या फैसला आता है। अगर हमारे खिलाफ कोई तरीके का फैसला आएगा तो ज़रूर हम लोग एडवोकेट अजीम खान साहब की क़यादत में हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करके ज़मानत लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि फैसला यहीं पर आ जाए और ज़मानत सब लोग को मिल जाए।